चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आधुनिकता के इस दौर में एक तरफ जहां गरबा पंडालों में लाउड स्पीकर और डीजे की धुन पर लोग थिरक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उदयपुर में भटमेवाड़ समाज आज भी 300 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन कर रहा है। ये गरबे बेहद खास और लोकप्रिय इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ समाज के पुरुष ढोलक और तबलों की थाप पर गरबियां गाते हैं और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में गरबा खेलती हैं और मां जगदम्बा की स्तुति करती हैं। देखिए मेवाड़ के 300 साल पुराने पारंपरिक गरबों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। उदयपुर के भटियानी चौहट्टा स्थित नंद कुमार जी के चौक में करीब 300 सालों से इसी तरह पारंपरिक गरबों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुरुष ढोलक, तबला और बांसुरी के साथ साथ गरबियां गाते हैं और महिलाएं चौक में पधराए हुए गरबा कलशों के चारों तरफ गरबा नृत्य करती हैं। ये भटमेवाड़ा समाज के पारंपरिक गरबे हैं, जिसे एक अनुष्ठान के रूप में समाज के लोग पूरा करते हैं। समाज के वृद्धजन बताते हैं कि जब इस प्रांगण में गरबा होता है तो स्वयं जगदम्बिका यहाँ मौजूद होती है और इन 9 दिनों में किसी न किसी को स्वप्न में नहीं बल्कि खुली आंखों से साक्षात्कार दर्शन देती है। इस चमत्कारी चौक में करीब 250 से 300 साल पहले स्वयं माता जी पधारे थे। माता यहीं बने एक चबूतरे पर बैठ गई और परिवार के लोगों से कहा कि अब 9 दिन मैं तुम्हारी मेहमान हूँ। माता जी के इस आदेश के बाद इस चौक में कई सालों से गरबे लिए जाते हैं। यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना माता पूरी करती है। पहली बार ऐसी घटना घटी कि गरबा लेने की किसी ने बाधा ली थी, लेकिन परिवार की परिस्थिति ऐसी थी आर्थिक कि वो ले नहीं सकते थे, तो माताजी ने स्वयं आकर के यहाँ चौधरी पे बिराजे और कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हूँ, 9 दिन रहूँगी और 9 टके लेंगी। तो सुबह उठते ही कहा मेरे को ऐसा सपना आया, मेरे पिताजी ने कहा, तो मेरे दादी जी ने कहा कि माताजी पधारे हैं, अपन उनको मना नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई व्यवस्था कहाँ से करेंगे, पैसे की व्यवस्था नहीं है। उस समय परिवार की आर्थिक परिस्थिति ऐसी थी, तो उन्होंने कहा वो सब माताजी की इच्छा होगी जो माताजी उसको पूरी करेंगे। इतने में ऐसी एक घटना घटी कि कहीं से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे, वो आने की कोई आशा नहीं थी, बिल्कुल छोड़ चुके थे, वो पैसे आने वाले नहीं है। वह स्वतः वो व्यक्ति पैसे लेके आया कि ये आपके पैसे उधार थे, ये लो। उससे माताजी सबको श्रद्धा हो गई कि भाई माताजी का काम है, माताजी निकालेंगे, और वो स्वयं आकर के अपने को आग्रह कर रहे हैं तो अपने उनकी बात रखनी पड़ती है, उनकी मेहरबानी है। उस दिन से ये चालू हुए और लगभग चालू हुए। और जेंट्स लोग तो सारे दिन माताजी की सेवा यहाँ पाठ पे साफ करना, पाठ करना, उसी में लगे रहते हैं। और महिलाएं संध्या समय से ये माताजी को श्रृंगार करना, सजाना, गरबे की तैयारी करना, 24 घंटा मतलब ये दिमाग में चलता रहता है कि आज कौन सी गरबी गाएंगे, आज माताजी को कौन सा श्रृंगार कराएंगे। गरबी के माध्यम से श्रृंगार कराते हैं, गरबी के माध्यम से उनका आव भगत करते हैं। और ये रहता है कि हमारे वहाँ मेहमान है, हमारे अहोभाग्य है जो माताजी ऐसी मेहरबानी कृपा करते हैं। और हर साल चाहे कैसी भी परिस्थिति, किसी न किसी व्यक्ति को माताजी प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते, सोए हुए सपने में भी नहीं, जागृत अवस्था में माताजी दर्शन एक बार अवश्य किसी को देते हैं। ये मेहरबानी रहती है कि ये आज के जो गरबे हैं ये एक अनुष्ठान है, एक ये तप है, एक ये साधना है और एक ये व्रत है। वो व्रत सिर्फ भोजन का ही नहीं, हमारी तमाम इंद्रियों का और हमारे मन की तमाम विकारों को साधने का, उनको मिटाने का एक अनुष्ठान है। और हमारे बच्चे आज से नहीं, गर्भ से ही इन ताल को और इस स्वरों को महसूस करते हैं। उनके माँ बाप घर में बैठ के नए नए सृजन करते हैं और नई नई गरबियाँ गाते हैं और खुद ही कंपोज करते हैं और खुद ही अपने सामने, समाज के लोगों के सामने खुद गाकर उसको सिद्ध कर देते हैं। और इस तरह का जो अनुष्ठान है, इस तरह का जो भक्ति भाव है, वो बाहर नहीं मिलता। यहाँ पे गर्भदीप है, ये जो हमारे गरबे के छिद्र में से सारे ब्रह्मांड की रश्मियाँ निकल रही है, इस गर्भद्वीप के द्वारा जो ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा को ग्रहण करते हुए उसका ये सभी गोल घूमते हुए स्तुतियों का गान करते हैं। ये नृत्य नहीं है, ये लास्य है, ये आत्मा का आनंद है जो ईश्वर के द्वारा अपने आप खून में, रग में उतरता है। और इस तरह से आप देखिए कि बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ, 2 साल की बच्ची भी है और यहाँ 60-70 साल की औरत भी है, वही मजे से नृत्य कर रही है। वही आनंदी अम्बे मात की जाए। शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले अमावस्या पर इस चौक की साफ सफाई कर दी जाती है और उसके बाद एकम तिथि पर कुम्हारन गरबे लेकर आती है। इसके अलावा समाज में जिसने बाधा ली होती है वो भी गरबे लेकर इसी चौक में आते हैं। शाम तक गरबा कलशों को रंग दिया जाता है, फिर समाज की नन्ही बालिकाएं रंगोली बनाती हैं और माताजी के विधि विधान से पूजा अर्चना और उनका आह्वान करने के साथ ही चौक में गरबे पधराए जाते हैं।
यहाँ की खास बात यह है कि जो गरबियाँ यहाँ गाई जाती हैं वो समाज के ही बड़े बड़े विद्वानों की ओर से लिखी गई हैं। भट्ट मेवाड़ा समाज के पास विद्वानों द्वारा लिखी गई गरबियों का अकूत खजाना भी है। भावना प्रधान इन पारंपरिक गरबियों में वही लिखा गया है जो यहाँ साक्षात देखा गया है। कई गरबियों में तो सुरंगी फगनिया उड़कर चौक में मां जगदम्बिका को गरबे करते हुए देख लेने का जिक्र भी है। सालों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन समाज के छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। कई सालों से इसी चौक में आकर गरबे सुनने और करने से अब समाज के युवाओं को भी बाहरी पंडालों में होने वाले गरबों में कोई रुचि नहीं रही। शारदीय नवरात्र के 9 दिनों में सभी अपने परिवार के साथ इसी प्रांगण में उपस्थित रहते हैं। जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे सभी परिवारजन यहाँ इकट्ठा होकर पारंपरिक तौर से गरबे का आनंद उठा रहे हैं और यही चीज़ हमने बचपन से यहाँ सीखी है। हम अपने बच्चों को भी यहाँ लाते हैं और अब आज के जनरेशन होते हुए भी उनको बाहर कहीं डीजे पे डांस करने जाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और उसका सबसे मुख्य कारण है कि इस पूरे प्रांगण में माता जी का आशीर्वाद है। यह एक चमत्कारिक स्थल है जहाँ हम बच्चे से बड़े हुए और अब हमारे बच्चे भी इन्हीं चीज़ों के साथ आगे लेके बढ़ रहे हैं। और ये जिस तरह के गरबे आपको यहाँ पीछे दिख रहे हैं, ये गरबे माता जी की स्तुति के लिए माता जी का एक स्वरूप मान के हम इनकी यहाँ पूजा करते हैं। और यहाँ पे जो गरबे गाई जाती है, कोई आडंबर नहीं है, दिखावटी नहीं है, कोई बाहर का कोई साज आवाज नहीं, अपने समाज के लोग ही गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं। और जो माता जी की स्तुति की जाती है, गरबे गाई जाती है, वो भी यहाँ के समाज के प्रतिष्ठित विद्वान लोगों द्वारा बनाई हुई है। और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने माता जी को अपना समझ के अनुभव जो किया है उसका उन्होंने शब्दों में वर्णन किया है। और वही गीत यहाँ माता जी की स्तुति में गाए जाते हैं। कुछ श्रृंगार के गीत हैं, कुछ उनकी आराधना के गीत हैं, कुछ भक्ति भाव के गीत हैं। इस तरह से और कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि माता जी को प्रत्यक्ष यहाँ नाचते हुए देख लिया है, उनको अनुभव हो गया है। और ऐसी गरबे उन्होंने स्वयं अपने अनुभव के द्वारा लिखी है। जैसे मारू धन्य घड़ी ने धन्य भाग्य रे, अम्बे जी आव्या आंगणिये, मैं तो ओरखी लीधाची अम्बे मात ने सुरंगी ओड्यू फागणियों। और इसी तरह से कितनी सारी गरबियाँ हैं जो यहाँ गरबी गाई जाती है। वो अपने अनुभव के द्वारा माता जी की कृपा के द्वारा स्वयं की, समाज वालों के, विद्वान लोगों की रचना है। मॉडर्न तरीके से भी करने वाले बाहर गरबे कर रहे हैं, पर हम जो इस रीति रिवाज में बंधे हुए उसमें हम खुश हैं। और हम उस चीज़ को आनंद के साथ, मजबूरी के साथ नहीं पर आनंद के साथ, उत्साह के साथ इसको मनाते हैं, मन्नत मानते हैं। जो हमारी मन्नत पूरी होती है तो हमें एनकरेजमेंट मिलता है कि अगले साल भी हम उस चीज़ को बढ़ाए और हमें देख के हमारे बच्चे भी उस चीज़ से आनंद लेके परंपरा को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ जो बचपन से हम यही गरबे देखते आए हैं, मेरे पिताजी और बहुत सारे जो लोग के जो हैं, जो खुद ने स्वरचित अपनी गरबे लिखी हैं और उन्हीं को गा के, और एक भावना प्रधान गरबियों से आज हमको दूसरी जगह कहीं भी जाने का अच्छी इच्छा नहीं रखती। और हमारे जो बच्चे हैं वो भी यहीं आके पसंद करते हैं। आज कितने बच्चे देख रहे हैं यहाँ पीछे, वो बाहर डीजे और जो साउंड सिस्टम उस पर करना पसंद नहीं करते। यहाँ पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ और भावना प्रधान होती है मुख्य रचना कि आज सब देवी आराधना में अनुष्ठान के रूप में इसको एक स्तुति मानते हुए गरबे को करते हैं। हम भी कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं और ऐसा लगता है आने वाली जनरेशन भी इसी में अपनी गरबे के द्वारा अपनी माता की स्तुति करते रहे। भट्ट मेवाड़ा समाज में होने वाले ये पारंपरिक गरबे 10:30 बजे शुरू होते हैं जो देर रात तक चलते हैं। मान्यता है कि जिस तरह श्रीनाथ जी के मंदिर में शयन आरती के बाद श्री कृष्ण वृंदावन के निधिवन में पहुंचकर सखाओं के साथ रास करते हैं, उसी प्रकार सभी मंदिरों में शयन आरती होने के बाद माता जी स्वयं इस प्रांगण में पधारती है। इसी वजह से हर वर्ष यहाँ रात्रि 10:30 बजे बाद गरबा प्रारंभ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान।